हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है हर एक प्रॉब्लम सेट में जो पहला क्वेश्चन है ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया है और इन क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर देके वहां पे अल्फाबेट चूज करना है ऑप्शन का। मतलब आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी या फिर ए बी सी डी इस प्रकार के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो उसमें से जो अल्फाबेट आपको चूज करना है वही अल्फाबेट हमें वहां पे लिखना है। अल्फाबेट के साथ ज्यादा से ज्यादा आप वहां का आंसर मतलब ऑप्शन लिख सकते हो, हमें एक्सप्लेनेशन यहां पे देने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है, ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपका जो आंसर पेपर रहता है, आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज है वहां पे एज अ रफ वर्क हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और रफ वर्क पे वहां पे सॉल्यूशन लिखे बाद सॉल्व किए बाद जो भी आंसर हमें मिलता है उस आंसर का जो अल्फाबेट हमें एज आंसर मिलेगा वो अल्फाबेट सिर्फ हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देके लिखना है। यहाँ सॉल्यूशन या फिर मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पे हर क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं इसे यहां पे एक्सप्लेन करता हूं और आंसर आपको कैसा लिखना है ये भी मैं यहां पे आपको बताता हूं। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अब ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वहां पे हमने प्रोबेबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी रहता है ये प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा रहेगा, इसको हमने डिस्कस किया है। मतलब कभी अगर हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो आंसर रॉन्ग है, लेस देन 0 आता है तो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, मैक्सिमम 1 रहेगा या फिर 1 से छोटा रहेगा। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। अगर परसेंटेज में हम देखते हैं तो परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी 0% से लेके 100% तक रह सकता है, मिनिमम 0%, मैक्सिमम 100%। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन अगर परसेंटेज में नहीं है तो हमें ये फ्रैक्शन में मिलेगा, अपूर्णांक में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है ऐसा हमें यहां पे पूछा गया है। अगर ये 2/3 इसे हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमें फ्रैक्शन में मिलेगा। देखिए 2/3 मतलब 0 पॉइंट, तो ये फिर 3 6 18 20 हो जाएगा, 3 6 18 मतलब 0.6 ऐसा आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब इसे हम प्रोबेबिलिटी, ये नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर सकता है। 1.5, अब ये ग्रेटर देन 1 है तो ये नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 15% मैंने आपको पहले ही कहा प्रोबेबिलिटी या तो फ्रैक्शन में रहेगा या फिर परसेंटेज में, 0% से लेके 100% तक, तो 15% रह सकता है। 0.7 लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो 0.7 भी प्रोबेबिलिटी रह सकता है। यहां पे प्रोबेबिलिटी जो है, ध्यान दीजिए, यहां का प्रोबेबिलिटी 1.5 नहीं रहेगा, मतलब ये 1.5 जो है ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसा लिखना है, देखिए क्वेश्चन नंबर देना है क्वेश्चन नंबर 1 और कौन सा ऑप्शन लेना है, अल्फाबेट बी। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप इसके साथ इसका ऑप्शन लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 बी और 1.5, ये इसका यहां पे आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। देखिए अगर डाई रोल किया जाता है तो हमें पता है सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स रहेंगे। इसका मतलब n ऑफ यस इक्वल्स टू रहेगा 6, क्योंकि जब भी डाई रोल किया जाएगा तो सैंपल पॉइंट्स वहां पे हमें 6 मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो n ऑफ s इक्वल्स टू 6 रहेगा। अब हमें क्या करना है, द नंबर ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। सपोज इसके लिए हमने इवेंट ए कंसीडर किया, ये इवेंट ए हमने किसके लिए कंसीडर किया है, नंबर लेस देन 3, मतलब जो नंबर हमें दिख रहा है वो लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 नंबर यहां पे कौन कौन से, 1 और 2, 2 ही है, तो यहां हमारे पास n ऑफ a रहेगा 2। ओके, और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हमें पता है, p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, मतलब ये रहेगा 2/6। 2/6 मतलब इसका आंसर रहेगा 1/3। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हमारे पास
कि क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बी मतलब 1/3 रहेगा। ठीक है, 2/6 मतलब 1/3। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। देखिए नंबर 1 से लेके 100 तक कंसीडर किए जा रहे हैं, तो सैंपल स्पेस यस में 1 से लेके 100 तक नंबर रहेंगे, मतलब n ऑफ s रहेगा यहां पे 100। अब जो इसमें से जो नंबर हम चूज कर रहे हैं, ये नंबर हमें प्राइम नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमने इवेंट ए यहां पे कंसीडर किया है, अ नंबर इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को मराठी में हम कहते हैं मूल संख्या। प्राइम नंबर मतलब ऐसा 1 से बड़ा नंबर, ग्रेटर देन 1 से बड़ा रहता है प्राइम नंबर। 1 से बड़ा ऐसा नंबर, ग्रेटर देन 1 ऐसा नंबर जिस नंबर के 1 और वो खुद, ये दो नंबर छोड़ के और कोई फैक्टर्स नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 के दो ही फैक्टर्स है 1 और 2। फॉर एग्जाम्पल 3 के भी दो ही फैक्टर्स है 1 और 3। फॉर एग्जाम्पल 5 के दो ही फैक्टर्स है 1 और 5। तो इन प्रकार के नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, मराठी में इसे हम मूल संख्या कहते हैं। मूल संख्या, ये वर्ड सुने बाद आपको समझ में आ चुका होगा अब ये प्राइम नंबर क्या है। तो 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर हमें कंसीडर करने हैं, देखिए कौन कौन से रहेंगे। 2 रहेगा प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये हमें पता है। 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी हम इवन नंबर कंसीडर करेंगे उसका फैक्टर वो नंबर छोड़ के 2 तो कंपलसरी रहने वाला है। ठीक है, फिर 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 देख सकते हो आप, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। These are the प्राइम नंबर्स। ये टोटल हम काउंट करेंगे तो ये पूरे प्राइम नंबर जो है ये 25 रहेंगे। तो यहाँ पे n ऑफ a इक्वल्स टू हमने 25 लिया है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड करना है, मतलब n ऑफ a अपॉन n ऑफ s फाइंड करना है। n ऑफ a 25 है, n ऑफ s 100 है, 25 अपॉन 100 मतलब आंसर रहेगा 1/4। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी हमारे पास कितना है 1/4। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ अल्फाबेट चूज करना है, मतलब आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर पेपर में नहीं लिखना है। ये पूरा जो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये सभी आपको एज अ रफ वर्क करना है। आपके आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है जनरली उसे हम रफ वर्क के लिए यूज करते हैं। तो ये सोल्यूशन पूरा आपको वहां पे, मतलब अगर आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हो तो वहां सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। पर अब इन प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तो लिख के देखना पड़ेगा प्राइम नंबर कौन कौन से। पूरे तो प्राइम नंबर हमें याद नहीं रहते हैं, तो फिर हमें वहां पे देखना पड़ेगा कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच bears a number from 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? देखिए टोटल कार्ड्स 40 है, 1 से लेकर 40 तक। हमारे पास 40 कार्ड्स है, उस हर एक कार्ड पे एक नंबर है 1 से लेकर 40 तक का। 1 एक कार्ड पे 1, एक कार्ड पे 2, एक कार्ड पे 3, एक कार्ड पे 4, ऐसा 40। तो 40 कार्ड्स हमारे पास है। मतलब यहाँ पे अगर हम सैंपल स्पेस यस कंसिडर करते हैं तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, जो कार्ड के ऊपर नंबर है। कार्ड के ऊपर नंबर कौन कौन से है, 1 से लेके 40 तक, ये नंबर्स कार्ड्स के ऊपर हैं। तो ये रहेगा यहाँ पे यस, मतलब n ऑफ यस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 40। ओके, फिर इसके बाद देखिए हमें क्या दिया है, one card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? Suppose हम event A यहाँ पे consider करते हैं. Let event A such that the card bears number multiple of 5. Suppose कार्ड हमें multiple of 5 ये नंबर bear कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब event A में, अब इसमें से हमें यह सर्च करना है कौन कौन से नंबर 5 के मल्टीपल रहेंगे। हमें पता है 5 का मल्टीपल, इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 या तो 5 रहना चाहिए, तो उसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से नंबर रहेंगे। पहला नंबर है 5, फिर उसके बाद है 10, 5 का टेबल, फिर उसके बाद है 15, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद है 25, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 35 और फिर उसके बाद रहेगा 40।
काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर रहेंगे। देयरफॉर n ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा 8। अब p ऑफ a का वैल्यू इट विल बी n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, मतलब 8 अपॉन 40 और 8 अपॉन 40 का आंसर रहेगा 1/5। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है ये रहेगा यहाँ पे 1/5। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर ऑप्शन ए और ये आंसर यहाँ पे रहेगा 1/5। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ n ऑफ a इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट a दिए है 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 1/5। देखिए डेफिनेशन हमारे पास क्या है, p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो p ऑफ a दिया है, n ऑफ a दिया है, n ऑफ s यहाँ पे फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्टेट बोर्ड एग्जाम में। देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इन पेपर को आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार के या फिर वही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन है p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। अब हमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे p ऑफ a दिया है, इट इज 1/5। फिर n ऑफ a है 2 अपॉन n ऑफ s। n ऑफ s हमें फाइंड करना है, 1 इंटू n ऑफ s ऐसा ले सकते हैं, इक्वल्स टू 2 इंटू 5। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू n ऑफ s मतलब n ऑफ s, और 2 इंटू 5 मतलब 10। तो यहाँ पे n ऑफ s का वैल्यू रहेगा 10, और यही हमें पूछा गया है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, और ऑप्शन ए में हमें आंसर दिया है 10। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं रहते हैं। हमें सिर्फ आंसर वहां पे चूज करना है, अल्टरनेटिव वहां पे लिखना है। जो भी अल्टरनेटिव रहेगा, जो भी आंसर यहां पे रहेगा वो आंसर हमें यहां पे लिखना है। बाकी ये सॉल्यूशन लिखने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वेयर प्रैक्टिसाइजिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। ठीक है ना, ये 3 प्लेयर्स हैं और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल बास्केट में ड्रॉप करने का। नाउ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम, आकाश आर 4/5, 0.83 एंड 58% रिस्पेक्टिवली। हर एक का हमें प्रोबेबिलिटी दिया गया है, जॉन का, वसीम का और आकाश का। ठीक है, अगर ऐसा है तो हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा, ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी किसका रहेगा इन तीनों के कंपैरिजन में सक्सेस का, ये हमें यहां पे पूछा गया है। देखिए जब भी हमें कंपैरिजन करना रहेगा, जैसे अगर सपोज हमें यूनिट में दिया रहेगा मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, तो हम क्या करते हैं, तीनों को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर तीनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब उन सभी को हम एक कास्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसी प्रकार से एक यहां पे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 4/5, एक यहां पे हमें डेसिमल फॉर्म में दिया है, और एक यहां पे हमें परसेंटेज फॉर्म में दिया है। तो इन तीनों को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन तीनों को चाहे तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ, या फिर परसेंटेज फॉर्म में लेके आओ, या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आओ। तो देखिए हम यहाँ पे इसे डेसिमल फॉर्म में, तीनों को डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, देखिए ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन का प्रोबेबिलिटी हमें क्या दिया है 4/5, इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो ये 0.8 मिलेगा। अगर 0 पॉइंट लेते हो तो 40 हो जाएगा, 5 से 40 को डिवाइड करता है तो 8 मिलेगा, तो ये 0.8 रहेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वसीम का सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है, सपोज ये हमारे पास है 0.83। अब इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डेसिमल में है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश, ये आकाश का प्रोबेबिलिटी हमें परसेंटेज में दिया गया है 83%। 83% मतलब 83/100, और 83/100 मतलब ये रहेगा 58 है, सॉरी ये 58% है, मैंने 83 दिखाओ, ये 58 है, 58 है मतलब ये 0.58 हो जाएगा। 58% मतलब 58/100 मतलब 0.58। अब देखिए इसे सपोज हम 1 कहेंगे, इसे हम 2 कहते हैं, और इसे हम 3 कहते हैं। फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to 3, ठीक है ना। सबसे छोटा कौन है, अब सबसे छोटा यहाँ पे 0.58, ये सबसे छोटा है 0.58, इससे बड़ा है 0.8,
और 0.8 से बड़ा है 0.83। ठीक है ना, तो सबसे ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी किसका है? जॉन का है। हमें क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन क्या है, हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिए, द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज फॉर जॉन। किसके लिए है? जॉन के लिए है। ओके, इज फॉर जॉन, विच इज कितना है वो? विच इज 0.83। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ हमें क्या करना था, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसे यहां पे हमें फाइंड करना था। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर इन तीनों का कंपैरिजन करना है, तीनों की तुलना करनी है, तो तीनों भी सेम फॉर्म में चाहिए। जैसे 4/5 ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, 0.83 डेसिमल फॉर्म में, 58% परसेंटेज फॉर्म में। तो इन तीनों को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब इन तीनों को हमने पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली हॉकी के लिए है। अब हॉकी तो हमें पता है, ये हमारा नेशनल मतलब प्ले हमारा, ठीक है ना, ये हॉकी जो है ये हमारा नेशनल गेम है। तो हॉकी जो है, देखिए ध्यान दीजिए, हॉकी में क्या दिया है, ये हॉकी में जो मेंबर्स है या फिर हॉकी के जो टीम मेंबर्स रहते हैं, इसके नाम तो हमें पता है। जैसे क्रिकेट में रहता है बैट्समैन, जो बैटिंग करता है उसे बैट्समैन कहते हैं, जो बॉलिंग करता है उसे हम बॉलर कहते हैं, जो फील्डिंग करता है उसे हम फील्डर कहते हैं, जो कीपरिंग करता है उसे हम कीपर कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहां पे भी ध्यान दीजिए, यहां पे भी हॉकी में भी प्लेयर के नेम है। अब देखिए यहां पे हमें क्या दिया है, इन हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 6 डिफेंडर्स है, 4 ऑफेंडर्स है एंड 1 गोली, मतलब जो गोल, ठीक है ना। अब ये गोल तो हमें पता है, हॉकी में जो गोल रहते हैं, तो ये 1 वहां पे गोली है। तो इस प्रकार से टोटल प्लेयर्स हमें कितने दिए, देखिए 6 डिफेंडर्स, प्लेयर्स कितने हैं, 6 डिफेंडर्स। ओके, 6 डिफेंडर्स हैं प्लस 4 ऑफेंडर्स हैं, ठीक है ना, 4 ऑफेंडर्स प्लस 1 गोली। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो टोटल हमारे पास है 11 प्लेयर्स। ओके, आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज सिलेक्टेड, और इसमें से एक प्लेयर को सिलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली एज अ कैप्टन। देखिए फ्रेंड्स, यहां का जो सैंपल स्पेस यस रहेगा, ये क्या रहेगा, 11 प्लेयर में से कोई भी रह सकता है। तो यहां का सैंपल स्पेस मतलब क्या रहेगा, 6 डिफेंडर्स रहेंगे, 4 ऑफेंडर्स रहेंगे, 1 गोली रहेगा। हो सकता है एक डिफेंडर हो सकता है एक ऑफेंडर हो सकता है एक गोली हो। तो इसका मतलब यहां पे जो n ऑफ s रहेगा, दिस n ऑफ s इक्वल्स टू 11। वाई? बिकॉज 11 में से कोई भी रह सकता है। अगर हमने रैंडमली किसी को सिलेक्ट किया, जैसे 52 कार्ड में से अगर एक कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं तो वहां का n ऑफ s हम 52 लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहां से अगर हमने 11 प्लेयर में से रैंडमली एक प्लेयर को सिलेक्ट किया तो n ऑफ s इक्वल्स टू 11 रहेगा। अब हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, देखिए अब क्या है कि कैप्टन चूज करने का, देखिए क्या हो रहा है, इन 11 प्लेयर में से एक प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं और वो कैप्टन रहने का चांस। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड। सपोज कैप्टन के तौर पे वहां पे गोली को सिलेक्ट किया जाएगा, तो यहां हम इवेंट ए कंसीडर करते हैं। लेट इवेंट ए या फिर जी लीजिए, गोली के लिए जी यूज कीजिए। लेट इवेंट जी, द सिलेक्टेड प्लेयर, ओके, द सिलेक्टेड प्लेयर इज गोली। सपोज वहां का सिलेक्ट किया गया जो प्लेयर है, ठीक है ना, आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन, या फिर सिलेक्टेड प्लेयर एज अ कैप्टन, सिलेक्टेड प्लेयर एज अ कैप्टन, ऐसा भी आप लिख सकते हो, एज अ कैप्टन इज अ गोली। तो इसका मतलब n ऑफ g इक्वल्स टू क्या रहेगा, कितने गोली है यहाँ पे, एक ही है, तो n ऑफ g इक्वल्स टू 1 रहेगा। अगर n ऑफ g 1 है तो p ऑफ g इक्वल्स टू रहेगा n ऑफ g अपॉन n ऑफ s, मतलब 1/11। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसका प्रॉपर्टी फाइंड करना है, अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। तो उसी प्रकार से यहां पे भी हम इवेंट डी कंसीडर करते हैं। लेट इवेंट डी, द सिलेक्टेड प्लेयर, ओके, द सिलेक्टेड प्लेयर, अब मेरे पास जगह कम है, एज अ द सिलेक्टेड प्लेयर एज अ कैप्टन
इज अ डिफेंडर, सपोज ऐसा हमने यहाँ पे इवेंट डी कंसिडर किया है, तो एन ऑफ डी इक्वल्स टू क्या रहेगा, कितने डिफेंडर्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पे टोटल डिफेंडर्स कितने हैं, 6 डिफेंडर्स है, तो एन ऑफ डी इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6। तो हम पी ऑफ डी फाइंड करते हैं, पी ऑफ डी इक्वल्स टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ यस, मतलब ये रहेगा 6/11। तो डिफेंडर्स सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 6/11, और गोली को एज अ कैप्टन सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, 1/11। देखिए टोटल यहाँ पे 11 प्लेयर्स है, इसलिए एन ऑफ एस इक्वल्स टू 11 रहेगा, क्योंकि हमें एक सिलेक्ट करना है एज अ कैप्टन प्लेयर में से, तो 11 प्लेयर में से एक सिलेक्ट किया, हो सकता है 6 डिफेंडर में से एक हो सकता है 4 ऑफेंडर्स में से एक हो, या फिर हो सकता है 1 गोली में से एक हो, तो इसलिए एन ऑफ एस इक्वल्स टू यहाँ पे 11 कंसिडर करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज Joseph kept 26 cards in a cap bearing on English alphabet on each card. One card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is a vowel card? देखिए जोसेफ के पास टोटल 26 कार्ड्स है और हर एक कार्ड पे अल्फाबेट लिखा गया है। टोटल अल्फाबेट्स, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 26 ही है, मतलब एक कार्ड के ऊपर ए, एक दूसरे कार्ड के ऊपर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसा जेड तक है। तो यहां पे जो सैंपल स्पेस यस है, इस सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, क्या किया गया है, 1 कार्ड इज ड्रॉन। अब 26 कार्ड में से एक कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है। अब कार्ड के ऊपर क्या है, ए, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ऐसा कहां तक, एक्स वाई जेड तक। ओके, तो इसका मतलब एन ऑफ यस इक्वल्स टू रहेगा 26। अब यहां पे हम इवेंट ए कंसीडर करेंगे, लेट इवेंट कैपिटल ए सच दैट, क्या हमारा इंटरेस्ट कायम है, किसकी हमें प्रॉपर्टी फाइंड करना है, द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड। नाउ द कार्ड ड्रॉन इस 26 में से जो कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है, द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड, ठीक है ना, ओवेल कार्ड, ठीक है, वो हमें वहां पे ओवेल कार्ड चाहिए। ओवेल कौन कौन से है, देखिए हमें पता है ओवेल है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ओवेल्स रहते हैं। तो यहां पे जो इवेंट ए है, इस इवेंट ए में एलिमेंट्स रहेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, ये इवेंट ए रहेगा। तो इवेंट ए में टोटल एलिमेंट्स रहेंगे हमारे पास 5। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओके, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए यहां पे हमें मिलेगा 5/26। ये किसका प्रोबेबिलिटी रहेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ वोवेल कार्ड। हमें किसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, ड्रॉ किए हुए कार्ड के ऊपर वोवेल चाहिए। तो वोवेल कितने हैं हमारे पास, 5 है, इसलिए एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5 रहेगा, तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 5/26 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। ठीक है ना, कितने बलून्स है, देखिए 2 रेड है, 3 ब्लू है और 4 ग्रीन है, मतलब 2 + 3 + 4, 2 + 3 5 + 4 9, टोटल 9 बलून्स यहां पे है। He wants to choose one of them at random to give it to प्रणाली। वेंडर क्या कर रहा है, उसमें से एक रैंडमली चूज कर रहा है और किसको दे रहा है, प्रणाली को। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स 1 a red balloon, 2 a blue balloon and 3 a green balloon। ठीक है, तो यहां पे हमें प्रणाली को रेड बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी, प्रणाली को ब्लू बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी और प्रणाली को ग्रीन बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी यहां पे हमें फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्च के लिए, मार्च 2020 इस स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, लुक हियर, यहां पे अगर हम टोटल बलून्स देखते हैं, देखिए हमारे पास 2 रेड है, 2 रेड बलून, मतलब हम इसे कंसिडर करेंगे सपोज R1 R2 इस प्रकार से। फिर उसके बाद 3 ब्लू बलून्स हैं, 3 ब्लू, तो इसे हम कंसिडर करेंगे B1 B2 और B3, 3 बलून्स है हमारे पास ब्लू वाले। ठीक है, और 4 ग्रीन है, ध्यान दीजिए 4 ग्रीन है, तो ग्रीन हम कंसिडर करेंगे G1 G2 G3 G4 इस प्रकार से। तो टोटल यहां पे ध्यान दीजिए 2 रेड + 3 ब्लू
+4 ग्रीन, इसका मतलब टोटल बलून्स कितने रहेंगे 2 + 3 5 5 + 4 9, तो यहाँ रहेंगे हमारे पास 9 बलून्स। ठीक है, टोटल रहेंगे 9 बलून्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या फाइंड करना है, लेट, चलिए हम इवेंट कैपिटल ए कंसीडर करते हैं। इसके पहले अब हमें सैंपल स्पेस यस भी लिखना है, ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस यस लिख लेते हैं। व्हाट इज सैंपल स्पेस यस? सैंपल स्पेस यस में क्या क्या है, रेड के 2 बलून्स, फिर ब्लू के, उसके बाद मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, ब्लू के 3 बलून्स B1 B2 B3, फिर उसके बाद ग्रीन के 4 बलून्स मतलब G1, फिर उसके बाद में G2, फिर G3 और G4। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने बलून्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n ऑफ s = 9 बनेगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में इवेंट कंसीडर करते हैं, लेट इवेंट ए। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स अ रेड बलून। ओके, इवेंट ए क्या रहेगा फिर, प्रणाली गेट्स कौन सा बलून, कौन से कलर का बलून, रेड बलून, गेट्स अ रेड बलून। ओके, गेट्स अ रेड बलून। इसका मतलब इवेंट ए में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, रेड के कितने हैं, 2 ही है, रेड के 2 ही है तो 2 ही रहेंगे, R1 R2। हो सकता है प्रणाली के हाथ में पहले वाला रेड बलून हो या फिर दूसरे वाला रेड बलून हो। हमने 2 बलून को नाम दिए है, उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने नाम दिए, सपोज एक बलून को R1 दूसरे बलून को R2, रेड वाले जो बलून है, तो उसके पास R1 R2 मतलब n ऑफ a = हमारे पास रहेगा, देखिए n ऑफ a = रहेगा 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a = n ऑफ a अपॉन n ऑफ s मतलब 2/9, ये रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या हमें फाइंड करना है। अब ब्लू बलून, अब यहां पे इवेंट बी हम कंसीडर करते हैं, लेट इवेंट बी। इवेंट बी हमें क्या लेना है, प्रणाली गेट अ ब्लू बलून, ठीक है ना, प्रणाली गेट, सपोज प्रणाली के पास प्रणाली गेट्स, ठीक है ना, प्रणाली गेट्स कौन सा, अ ब्लू बलून, अ ब्लू बलून, सपोज प्रणाली को वहां पे ब्लू बलून मिलेगा। तो इसका मतलब इवेंट बी में हमें क्या क्या कंसीडर करना है, ध्यान दीजिए, ब्लू वाले कितने हैं, 3 है, कौन कौन से हैं, B1, फिर उसके बाद B2, फिर उसके बाद B3। क्या हो सकता है, प्रणाली को B1 वाला बलून मिलेगा या फिर B2 वाला मिलेगा या फिर B3 वाला मिलेगा। इसका मतलब n ऑफ b = हमारे पास रहेगा 3। मैं P ऑफ B यहीं पे लिखता हूँ, P ऑफ B = n ऑफ b अपॉन n ऑफ s मतलब 3/9, 3/9 म्हणजे सॉरी 3/9 मतलब ये रहेगा यहाँ पे 1/3, 3/9 मतलब ये मिलेगा 1/3। ओके, तो इस प्रकार से P ऑफ B = 1/3 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट इवेंट हमें क्या कंसिडर करना है, लेट इवेंट C, ध्यान दीजिए, लेट इवेंट C क्या लेना है, प्रणाली गेट्स अ ग्रीन बलून। ओके, प्रणाली गेट्स कौन सा, अ ग्रीन बलून, सपोज प्रणाली को ग्रीन बलून मिलेगा। इसका मतलब इवेंट सी में एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, ग्रीन कितने हमारे पास 4 है, G1, फिर उसके बाद G2, फिर उसके बाद G3 और फिर G4। इसका मतलब n ऑफ C = हमारे पास रहेगा 4। अब P ऑफ C कंसिडर करते हैं, P ऑफ C = n ऑफ C अपॉन n ऑफ S मतलब 4/9। तो ये रहेगा इसका प्रोबेबिलिटी, प्रणाली को ग्रीन बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी 4/9, प्रणाली को ब्लू बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है ना, और प्रणाली को कौन सा रेड बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 2/9। तो इस प्रकार से हमें हर एक का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछा गया था। ये 3 मार्क्स के लिए मार्च 2020 एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए।
आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको इस वीडियो की क्या स्पेशलिटी लगती है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके व्यूज़, आपके लाइक्स और आपके जो कमेंट्स है ये हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम आपके लिए दुगनी रफ्तार से काम कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी बातें सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप ही इस पूरे प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो। आप ही यहाँ पे व्यूज़ बढ़ा सकते हो, आप ही इस वीडियो के लिए लाइक्स बढ़ा सकते हो, आप ही इस चैनल के लिए सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हो। ये सब आप कर सकते हो। हम आपके लिए दिलो जान से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर जो यूट्यूब पे आपको पढ़ाते हैं ये दिलो जान से आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत समय देना पड़ता है। तो मेरी आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए फ्री में इतना पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगते हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी रकम आपको इसके लिए खर्च नहीं करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे भी सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद अवश्य आप इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर किया कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनके सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।